सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। एसपी ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड का आदेश दिया। एम्बुलेंस बेड और दवा को लेकर आदेश दिया था। इन फैसलों को रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। मौजूदा खंडपीठ से केस हटाने की मांग की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है यूपी सरकार। कोरोना मामले में हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश। एसपी के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है उत्तर प्रदेश सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा था, साथ ही तमाम अस्पतालों के प्रबंधन को लेकर आदेश जारी किया था। स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे भी बताया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। पूरा मामला चीफ जस्टिस सुने, यूपी सरकार का यह कहना है। हाईकोर्ट के आदेशों को पूरा कर पाना असंभव, सरकार का यह कहना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से की गुजारिश। एसपी के लॉकडाउन आदेश का स्टे लिया था। लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का पालन संभव नहीं, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का। हाईकोर्ट ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि ये आदेश का पालन करना संभव नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। ऐसे में एम्बुलेंस बेड और दवाओं को लेकर भी जो आदेश जारी किया था, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। मौजूदा खंडपीठ से केस हटाने की मांग की है। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। तमाम केसों को हटाने की मांग कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाईकोर्ट प्रवक्ता प्रिंस लेनिन। हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रिंस लेनिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार आज जो ये मामला सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है और उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट का जो आदेश था उसे पालन करना संभव नहीं है। और संपर्क हमारा टूट चुका है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको जानकारी दे दें, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मांग की गई है कि तमाम केसेस जो लगे हैं उन्हें हटाया जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के समय यह आदेश दिया था कि प्रत्येक नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड की पूरी व्यवस्था हो, साथ ही साथ दवाइयों को भी सुचारू रूप से पहुंचाया जाए। और इन तमाम खामियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई गई थी, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि इन तमाम चीजों को पूरा कर पाना संभव नहीं है। जिस तरह का ये आदेश दिया गया है, इसको लेकर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है उत्तर प्रदेश सरकार। कोरोना मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई थी। उच्चतम न्यायालय के सामने उपस्थित हुई है उत्तर प्रदेश सरकार। मौजूदा खंडपीठ से ये गुजारिश की है और एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेंद्र सिंह राजावत जुड़े हुए हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार आज सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है हाईकोर्ट के फैसले को लेकर, इस पर क्या कहना है आपका? मैडम, एक्चुअल में आजकल जो देखा जाए, हर सेक्टर में लोग अब सक्रियता भी दिखा रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले के कुछ निर्णयों को आप देखिए, पहले निर्णय दिया था कि 30 अप्रैल तक आप चुनाव करा दीजिए पंचायत। उसके बाद हाईकोर्ट भी मना कर रही। अब उन्होंने किया है कि आप इस टाइम लिमिट में सबने करा दीजिए। लेकिन कुछ तो प्रैक्टिकल बात है, उस पर भी गौर करना चाहिए। उन्हीं सब चीजों को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो लोग चीजों को समझते अच्छी तरह से। सारी देशों, पूरे देश के हाईकोर्टों से जो सबसे बेहतरीन जज होते हैं वो वहां पहुंचते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। तो हमें लग रहा है कि इनको एक प्रोग्राम बनाने के लिए देंगे। आप अपना प्रोग्राम शेड्यूल बना के दीजिए, कितने समय में कर सकते हैं, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना
विचार देगी कि इतने समय में इन अकॉर्डिंग इन कंडीशन के हिसाब से कीजिए। जी, आपको क्या लगता है इस मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो किसके पक्ष में जा सकता है? क्योंकि हाई कोर्ट ने जहां तक आदेश दिया है, स्थितियां जब खराब थी उसको लेकर आदेश दिया गया है, लेकिन जिस तरह का आदेश है सरकार के लिए उसे पूरा कर पाना संभव भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अब जो सुनवाई होगी वो किसके पक्ष में आने की उम्मीद है? ऐसा है कि इसमें किसी के पक्ष विपक्ष की बात एक तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी जो मंतव्य है वो है जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए, और सरकार भी उसी के लिए काम कर रही है। तो इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं, लेकिन ये है कि एक बीच का रास्ता निकल आएगा जिससे सरकार को भी समय मिल जाएगा सारी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, और हाईकोर्ट के जो टाइम लिमिट की है उसमें एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये उसमें संभावना होगी कि पूरा डिटेल शेड्यूल मांगेंगे ये सरकार से लोग कि आप कितने दिनों में कैसे कैसे कर सकते हैं। और उस शेड्यूल को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीश विचार करेंगे, और उसमें अगर कोई सुधार हो सकता है तो उसमें सुधार करके फिर वो लोग नई टाइमलाइन तय करेंगे कि इतने समय में आप लोग ये व्यवस्था करके इसको कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेलिन भी जुड़े हुए हैं। प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और उसके बाद आपसे भी मैं यहाँ सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची है, क्या कहना है इस पर? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको किस तरह से संभालने में नाकाम रही है ये किसी से छुपा नहीं है, और जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय को समय समय पर विभिन्न आदेश देने पड़े। जब पहली दफा माननीय उच्च न्यायालय ने यूपी में लॉकडाउन चुनिंदा शहरों में लगाने को कहा, जिस तरह से कोरोना बुरी तरह से फैल रहा था, तो उस पर भी जो वर्तमान सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और इंटरफेरेंस पे उस आदेश में रोक लगी। लेकिन अंतोगतवश जो हालात थे उसके चलते सरकार को स्वयं मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो जाहिर है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन मामलों में चूक कर रही है कि क्या उसे करना है और क्या नहीं। जो समय वो सुप्रीम कोर्ट और इन सब की पैरवी में वेस्ट कर रही है, उससे अच्छा होगा कि जो भी दिशा निर्देश मिले हैं, अगर जनता के लिए भलाई का कुछ वो सोच रखते हैं तो उनको अविलंब हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जनता को मूलभूत सुविधाओं से फलीभूत कराना चाहिए। जिस तरह से अभाव रहा है तमाम मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज का यूपी में, वो किसी से छुपा नहीं है और उसको किसी अब सच्चाई की आवश्यकता नहीं है। ये सच बहुत अच्छी तरह से दुनिया के सामने उजागर हो चुका है कि कितने लोगों ने यहाँ जाने गंवाई हैं। तो उसके चलते अगर माननीय उच्च न्यायालय अगर आपको कुछ दिशा निर्देश दे रहा है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसकी अपील और इन सब करने के पेशकर आप उसके क्रियान्वयन में आप उनसे अदालत से समय मांगे कि हम ठीक है कुछ समय दीजिए और हम इसको क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थक हार के आपको करना वही पड़ा है। चाहे अब आप लॉकडाउन वाली स्थिति देख लीजिए कि जब हाईकोर्ट ने कहा था कि इसमें 5 शहरों में तुरंत लॉकडाउन लगाइए और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और फिर आपको अपने आप ही लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो ये सारी चीजों का अगर आप हवाला ध्यान में रखेंगे तो अदालत के आदेशों के रोकथाम से अच्छा है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में लगे, जिससे जन कल्याण हो सके, लोगों की जाने से बच सके और ये महामारी से लड़ने में हमें कुछ सहायता हो। जी बिल्कुल प्रिंस जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का तो जो भी आदेश होगा उसे मानना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पर जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई स्थिति ऐसी आती है तो सरकारों को साथ ही साथ कोर्ट भी जब आदेश देते हैं तो वो लोगों की भलाई के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बजाय उन आदेशों का पालन करने के लिए और प्रयास करने की उत्तर प्रदेश सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रही है। तो क्या ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सरकार का जो सामंजस्य है वो ठीक प्रकार से नहीं बैठ पा रहा है? देखिए, वो सामंजस्य की बात नहीं है। हाईकोर्ट का काम है जनता के हितों की रक्षा करना, उनके संवैधानिक मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, जिसके तहत मेडिकल हेल्थ सर्विसेज एक बहुत प्राइम ऑब्जेक्ट है। और रही बात सरकार की, तो सरकार आज वो है कि उसको अपनी सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही पसंद आती है। सरकार को अपना विरोध या अपनी बुराई बहुत नागवार गुजरती है,
चूंकि वो हाईकोर्ट के मुख से आ रही है तो कुछ आप कर नहीं सकते हैं। पत्रकारों की तरफ से आती है या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से आती है तो अविलंब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां की हैं कि पूरा प्रदेश राम भरोसे है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रह जाता है कि अपील जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करिए। लेकिन आप उस सच को स्वीकारना चाहिए, जो कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त कीजिए। एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक एक क्षण बहुत जरूरी है किसी भी बेगुनाह की जान बचाने के लिए। जिस तरह से मार्केट में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, काला बाजारी हो रही है, अधिकारियों के द्वारा मामलों की लीपापोती की जा रही है, अरे उन सब पे अंकुश लगाने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रदेश में लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना की तीसरी लहर सर पे खड़ी है, साइंटिस्ट बोल चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर आफत आ सकती है। आप अपना समय न्याय के गलियारों में अगर आप लौटे रहेंगे तो कैसे आप जनता के बीच में जाएंगे? जो कटु सत्य है उसको स्वीकारें, उसको शहर में अपना अच्छा काम करके दिखाएं, जिससे कि जनता को लगे कि नहीं ये फाइंडिंग गलत थी। लेकिन वो मौका तो आप आने दें। आप तो स्वयं ही जो गलत है उसको ही, गलत को ढकने के चक्कर में आप और दूसरे फेर में पड़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं से भी प्रभावी नहीं है। और जो बात है कि सरकार को अपनी जो आलोचना है, चाहे न्याय पालिका के श्रीमुख से आए और चाहे किसी समाज के व्यक्ति के श्रीमुख से आए, उनको ये नागवार गुजरती है, क्योंकि उनको अपनी तारीफें ही पसंद होती हैं। आप तारीफ करते रहिए, वाहवाही देते रहिए, बहुत खुश रहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए घातक साबित होगा। उनको अपनी आलोचना को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए, ताकि जनता उनको फिर से दूसरा मौका दे सके। वरना आने वाले समय में बहुत कठिन समय उनके लिए भी आएगा, क्योंकि जनता जब विचलित होती है तो ये देखा गया है कि सरकारों को उलटफेर होता ही है, उठाना पड़ता है। जी प्रिंस जी, एक और आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल आदेश को खारिज करने की मांग की है, बल्कि पूरी पीठ को बदलाव की यहाँ पर मांग भी की गई है, तो क्या कहना है आपका, ये मांग कहाँ तक जायज है? देखिए, मेरे नजर में, अगर मेरे नजरिए से आप पूछेंगे तो मुझे तो हाईकोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं दिखती है। ये उनका अपना है, वो उनको नागवार जो गुजर रहा है, उनको कहा ना उनकी तारीफें और तारीफों के पुल रहेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। कल तक हाईकोर्ट हाथ जोड़ रहा था कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये कर दीजिए। ये तो शर्मिंदगी की बात है कि न्यायपालिका इस तरह से बात करे। अगर न्यायपालिका ने एक कुछ कड़े आदेश पारित किए हैं, निर्देश जारी किए हैं, तो उनका क्रियान्वयन करें। क्योंकि कल तक जब आप सरकार से बाहर बैठे थे तो पिछली सरकारों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते थे, तब आप एक सुर में लाते थे। आज आप सरकार में हैं और अगर इस तरह की आलोचनाएं आ रही हैं न्यायपालिका के गलियारों से, तो आज आपको नागवार गुजर रही है। तो थोड़ा सा आत्मावलोकन करें और कमियों को देखें और कमियों को दूर करने का प्रयास करें, तो स्थिति बेहतर होगी समाज के लिए भी और आपके लिए भी। वरना समाज के लिए अगर परिणाम बुरा हुआ तो सरकार के लिए भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये जनता बहुत अच्छे से बताती है। जी बिल्कुल प्रिंस जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ महेंद्र जी, आप भी हमसे जुड़े, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही